अश्वत्थामा की कथा, अमरता का श्राप। महाभारत की एक रहस्यमय गाथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में महान ऋषि द्रोणाचार्य का जन्म हुआ, जो परम ब्रह्मज्ञानी और अस्त्र शस्त्रों के अद्वितीय ज्ञाता थे। वे निर्धन थे, किंतु उनकी तपस्या और विद्या इतनी महान थी कि स्वयं भगवान परशुराम ने उन्हें अपनी समस्त शस्त्र विद्या प्रदान की। द्रोणाचार्य के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। बचपन और अद्भुत शक्तियां। अश्वत्थामा का जन्म साधारण नहीं था। वह जब मां के गर्भ में था, तभी भगवान शिव के वरदान से उसमें दिव्य तेज आ चुका था। जब उसका जन्म हुआ, तब उसके मस्तक पर एक रत्न मणि चमक रहा था। यह मणि उसे रोग, भूख, प्यास, शस्त्र और तंत्र मंत्र से रक्षा करती थी। अश्वत्थामा का बचपन अभावों में बीता। एक दिन उसने अपने मित्रों को दूध पीते देखा, तो अपनी मां से मांगा। मां ने पानी में आटा घोलकर दूध जैसा बना दिया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि वह दुर्योधन का मित्र था और अपने पिता द्रोणाचार्य का सम्मान करता था। युद्ध में वह एक महान योद्धा के रूप में लड़ा, लेकिन उसका हृदय धीरे धीरे घृणा, बदले और क्रोध से भरता गया। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिनों में, जब पांडवों की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी, अश्वत्थामा ने अंधे क्रोध में एक भयावह अपराध किया। उसने रात्रि में सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों, उपपांडवों, की हत्या कर दी, यह सोचकर कि वे ही पांडव हैं। द्रौपदी का विलाप और श्राप। जब यह समाचार द्रौपदी को मिला, वह शोक में चिल्लाई। उसकी ममता, करुणा और पीड़ा से भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण द्रवित हो उठे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। द्रौपदी ने कहा, जो मेरा संतान का हत्यारा है, उसे मृत्यु देना सरल होगा, परंतु उसका अपमान और प्रायश्चित उसकी आत्मा को शांति नहीं देगा। कृष्ण का श्राप। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली और उसे श्राप दिया। तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। न तुझे मृत्यु मिलेगी, न शांति। तू जंगलों में भटकेगा, तेरे शरीर से पस और खून बहता रहेगा। तुझे कोई नहीं पहचानेगा, तुझे कोई स्नेह नहीं देगा। तू अमर रहेगा, लेकिन अपमानित, अकेला और पीड़ित। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। चंपावत, उत्तराखंड, सतपुड़ा, मध्य प्रदेश और गिरनार, गुजरात जैसे स्थानों पर अब भी कुछ संत, साधु और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक बूढ़े, घावों से भरे, तेजस्वी परंतु दुखी पुरुष को देखा है, जो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। वह आज भी अपने अपराध का प्रायश्चित करता हुआ किसी चट्टान, गुफा या जंगल में भटक रहा है। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि पछतावा है। वह जानता है कि अमर होना कोई वरदान नहीं, यदि आत्मा पर पाप का बोझ हो। निष्कर्ष। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और बदले में किया गया कार्य, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, विनाश ही लाता है। अमरता यदि पुण्य के बिना हो, तो वह श्राप बन जाती है। सच्चा बल आत्मा की शुद्धता में है, न कि केवल युद्ध कौशल में।